पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, आप लोगों के समक्ष थोड़ी देर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब प्रथम कहरा में एक पंक्ति कहा है, मनवहि कहु रहु मन मारे, खिजवा खींच न बोले हो। कबीर साहब के अनेक पहल हैं। वे बहुत बड़े चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, समाज सुधारक तो है ही, एकता के प्रेमी हैं। ये सब विशेषताओं के होते हुए भी वे एक संत थे। उन्होंने साधना की ऊंचाई पर पहुंच करके ये बात कहते हैं, मनवहि कहु रहु मन मारे। ये साधक, अपने मन से कह दो कि वे अपने को मार करके रहे। ऐसा हर आदमी नहीं कह सकता। ऐसा जो संत होगा, जो साधक होगा, वही कह सकता है। अब प्रश्न होता है कि क्या मन को पूर्णतः मारा जा सकता है, या मन को हम ठीक से मार दें तो क्या हमारा जीवन चल सकता है? मन को कैसे मारोगे? और मन को मार दोगे तो जीवन की यावत क्रियाएं कैसे होगी? मन में ही बातें टिकती है। मन आधार होता है। चाहे राग की बात हो, चाहे कल्याण की बात हो, वैराग्य की बात हो, मन में जब अच्छी बातें आती है, निर्णायक बातें आती है, तब उन्हीं बातों के आधार पर हमारा जीवन सुधरता है और उन्हीं बातों के आधार पर हमारा जीवन चलता है। इसीलिए किसी ने कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है, क्योंकि मन से हमारी क्रियाओं की भूमिका तैयार होती है। साहब कहते हैं, हे साधक, अपने मन से कह दो कि अपने आप को मार कर रहे। अपने आप को मारना कैसे है? एक लेखक ने लिखा है कि साधक तो अहिंसक होता है। साधक अहिंसक होता है, हिंसा नहीं करता है, तो वह मन को मारेगा क्यों? किसी को मारना तो हिंसा हुई, तो मन को मारेगा क्यों कोई? और मारेगा तो वह साधक नहीं होगा। यहां मन को मारने का मतलब है कुप्रवृत्तियों को मारना, अपनी गलत आदतों को मारना, अपनी गंदी आदतों का सुधार करना। यही है मन को मारना। हमारा मन ही हमें परेशान किया करता है। हमारे मन के कारण ही हमें तकलीफ मिलती है। इसलिए मन को सुधारने की बात है, मन को मारने की बात है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई बात आती है या मन में कोई भी विचार आता है, तो हर विचार को, हर कामनाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। जो भी विचार उठते जाएंगे, क्या उन विचारों को पूरा किया जा सकता है? हम अपने जीवन में स्वयं सोचे, क्या आपके मन में जो जो विचार उठते हैं, उन सभी विचारों को आप श्रेय देते हैं? क्या सभी विचारों को पूरा कर पाते हैं? इकोनॉमिक्स का एक सूत्र आता है, उसमें कहा गया है कि इच्छाएं तो अनंत है, किंतु हमारे पास साधन उपलब्ध है। तो हजारों इच्छाओं की पूर्ति साधन से कैसे होगी? कहने का मतलब है कि हमको उस पर संयम होकर के बरतना पड़ेगा, संयमित होकर के कार्य करना पड़ेगा। यही है मन को मारना। मन को मारने का मतलब है अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, अपनी कामनाओं को संयमित करना। यही है मन को मारना। मन को मारे बिना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में किए बिना, संयमित किए बिना कोई भी व्यक्ति साधना पथ में आगे बढ़ नहीं सकता है। किसी ने हमको कह दिया, उस बात को मन में कब तक ढोते रहेंगे?
आखिर उस बात को छोड़ना ही पड़ेगा। उस बात को यदि छोड़ेंगे नहीं तो आगे जो आपका विकास का काम है वह रुक जाएगा, क्योंकि मरी मरी बातों में आपका मन घूमता रहेगा तो नया सृजनात्मक भाव कहां से पैदा होगा। यदि नई शक्ति पैदा करनी है, नया ऊर्जा तैयार करना है, तो उन शक्तियों को जो हमारे निष्प्रयोजन कार्य में शक्ति हमारी खत्म हो रही है, पहले उधर से मन को रोकना पड़ेगा। जब उधर से मन रुक जाएगा, वह शक्ति संग्रहित होगी, तब आगे विकास में वह शक्ति लगती जाएगी। इसलिए मन को मारने की जरूरत है। मन को मारना अस्वाभाविक सा लगता है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि मन को आखिर कैसे मारा जाए। अब व्यावहारिक से लगता है, लोगों को तो यह लगता है कि कोई ईंट से मारे तो उसका जवाब पत्थर से दो, एक तमाचा कोई मार दे तो तुम उसको 2 बार मारो। ये लोगों को सरल लगता है, सही लगता है। कोई तुम्हें 1 गाली दे तो तुम उसे 100 गालियां दो, यह सरल लगता है। और इसी जो लोगों को स्वाभाविक लगने वाली बात है, इसी पर आज के 3000 वर्षों के इतिहास में 4500 युद्ध हो चुके हैं। क्यों हुए? क्योंकि जिन बातों को हम स्वाभाविक समझते हैं वही बातें अस्वाभाविक बन जाती है, और जिन बातों को महापुरुषों ने कहा वे हमें आज अस्वाभाविक लगती है, लेकिन वही स्वाभाविक बात है। संत ईसा ने कहा था कि तुम अपने बाएं गाल को भी उनके सामने समर्पित कर देना जो तुम्हारे दाहिने गाल पर चोट करे। तो लोगों को यह बात जमती नहीं थी, लोगों को यह बात अस्वाभाविक सी लगती थी, लेकिन है यह स्वाभाविक सी बात, क्योंकि वे एक संत थे, उन्होंने साधना किया था। ऐसी बातें एक संत ही कह सकते हैं। जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था तब लोगों ने पूछा, सर लोग कहते हैं, समझते हैं कि अब तो ये दुनिया से जा ही रहे हैं, इनकी अंतिम ख्वाहिश क्या है, अंतिम इच्छा इनकी क्या है, इनको पूछा जाए और उनको पूरा करने का प्रयास किया जाए। लोगों ने पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है? संत ईसा ने कहा, हे भगवान, आप इन लोगों को माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा उद्गार कैसा होता है? ऐसा जब वहां माहौल में जो लोग रहे हैं उनको लग रहा था कि ईसा क्या कह रहे हैं, उनकी समझ में ये बातें आ नहीं रही थी, क्योंकि लोग तो ये समझते थे कि ईसा ये कहे ईश्वर से कि जो विरोधी हैं उनको वे गरम कड़ाह में डाल दे, उनका जीवन समाप्त हो जाए, उसको घोर नरक में डाल दे। ये लोगों को सरल जान पड़ता है, सबकी सोच ऐसी होती है, लेकिन संतों का हृदय ही अलग होता है। इसलिए कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहत न जाना। संतों का हृदय कैसा होता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, संत द्रवहि परिताप पुनीता। मक्खन को जब आंच लगती तब वह पिघलता है, किंतु संत दूसरों के पीड़ा को देख करके वे पिघलते हैं। उनका हृदय, उनको ताप पड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरों के कष्ट को देख करके, दूसरों की तकलीफ को देख करके उनके हृदय करुणा जगती है, उनको देख करके वे द्रवित होते हैं। इसीलिए संतों के हृदय की तुलना मक्खन से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। मक्खन से तुलना की गई है, लेकिन उससे भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसीलिए साहब कहते हैं कि जो खिजवा है, खिजाने वाले हैं, और निंदक है, जो तुम्हें चिढ़ाने वाले हैं, खिजाने वाले हैं, उसको भी तुम खींच करके ना बोलो। जो तुम्हें गलत कहता तुम उनको गलत ना कहो। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात है ये। एक बार वे यूपी में थे, किसी नदी के किनारे छोटा सा गुफा बना करके वहीं तपस्या किया करते थे, साधना किया करते थे।
उनसे ही थोड़ी दूर पर कोई और एक महात्मा अपने ढंग से साधना करता था। तो अक्सर होता यह था कि वह जो एक दूसरा महात्मा था, ये स्वामी जी के बराबर वह निंदा किया करता था। स्वामी जी ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। लोग आते जाते थे, उनके पास भी आते थे, इनके पास भी आते थे। तो कब तक स्वामी जी तक बात ना जाए। कुछ लोग जो वहां से यहाँ आते थे स्वामी जी से कहे कि स्वामी जी आपके बारे में वे संत तो ऐसा ऐसा कहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कहने दो, उनकी मर्जी है। कुछ दिन और बीते तो संयोग ऐसा था, एक किसान टोकरी में आम के फल लेकर के आए स्वामी जी के लिए। स्वामी जी के सामने ला करके रख दिए एक टोकरी आम के, 2-4 दिन आपका चलेगा। स्वामी जी ने देखा तो उसमें से जो अच्छा अच्छा आम उसको लगा, कुछ आम को एक पन्ने में भर दिया। और वो जो सज्जन आए थे, भक्त था, प्रेमी था, उनसे कहा कि यह आम अमुक महात्मा को दे देना, जो बगल में बैठे हैं उनको दे देना। और कुछ बातें और कह दिए। तो उस आदमी ने कहा कि स्वामी जी आप भी गजब करते हैं, वह जो महात्मा है वह आपका बराबर निंदा किया करता है, आपकी बुराई ही वह कहता है लोगों से, और आप जो है उनके लिए आम भेजते हैं। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। स्वामी जी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, इसको तुम ले जाओ। और उन्होंने जो कुछ बातें उनसे कह दी थी, वह आदमी गया, उनसे कहा कि आपके लिए यह आम स्वामी जी ने भेजा है। उस संत को तो विश्वास नहीं हुआ कि स्वामी जी मेरे लिए आम भी भेज सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो मेरे लिए नहीं भेजे होंगे, जरूर किसी और के लिए भेजे होंगे, मेरे लिए नहीं भेज सकते हो। मैं बराबर उसकी निंदा करता हूँ, उनकी बुराई करता हूँ, और लोग जाकर के उनको बताते भी हैं। ऐसा नहीं कि वे नहीं जानते, स्वामी जी जानते भी हैं। तो मेरे लिए नहीं भेजे होंगे, किसी और के लिए भेजे होंगे। उस किसान ने कहा नहीं नहीं स्वामी जी आपके लिए ही भेजे हैं, आपके लिए ही मुझे कहे हैं देने के लिए। उसने कहा भाई मैं बराबर उनकी बुराई करता हूं, क्यों भेजेंगे मेरे लिए। तब उस किसान ने कहा, उस भक्त ने कहा कि बात ऐसी है कि आप बराबर उसकी निंदा करते हैं, बराबर उसकी बुराई करते हैं, तो ऐसा करते करते आपको थकान महसूस हो गई होंगी, आप थक गए होंगे। तो इस आम को खाने पर आपको और ऊर्जा मिलेगी और आप उसकी और ज्यादा बुराई करेंगे, इसलिए स्वामी जी ने भेजा है। तो ऐसा भी होता है, बड़े पुरुषों का कहना ही अलग होता है। ऐसे भी संत होते हैं, ऐसे भी साधक होते हैं। तो जो निंदक होते हैं या जो खिजाने वाले होते हैं, वे हमारे जीवन में एक चैलेंज पैदा करते हैं। कबीर साहब ने उनको दूर रखने की बात नहीं कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं उसको नजदीक में ला करके रखो। अब वे कहते हैं निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वे हमारे लिए उपकारी, उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है, बहुत परोपकार का काम करते हैं। मां हमारी गंदगी हाथ से धोती है, निंदक मुख से धोता है। अब निंदक मुख से ही नहीं धोता, वह जीभ से धोता है। जैसे गाय को आप देखे होंगे, गाय जब बछड़ा को जन्म देती है तो क्या उनके सफाई के लिए कोई धाय आती है? जीभ से चाट चाट करके उसकी सफाई करती है। निंदक यही काम करते हैं, जीभ से बोल बोल करके हमारी गंदगी को दूर करते हैं। तो मां बड़ी हुई कि निंदक बड़ा हुआ, निंदक का बहुत बड़ा उपकार है। और बात ऐसे भी है कि चाहे किसी भी व्यक्ति के अंदर हो, यदि कोई गलती है तो उस गलती को छुपाना नहीं चाहिए। जिन गलती को आप दबा देंगे, जिन गलती को आप छुपा देंगे, वह गलती विकार रूप में और उभर सकती है। आप एक उदाहरण समझिए, जैसे कोई बीज है, उस बीज को आप जमीन पर दबा दिए, बीज सड़ा हुआ नहीं है, बीज जला हुआ नहीं है, बीज सही है, तो उस बीज में अंकुर पैदा होगा और अंकुर पैदा होने के बाद वह पौधा बनेगा, पौधा से बीज बनेगा और अनेक बीज के रूप में वह तैयार होगा। हमारी गलती ऐसी होती है, एक छोटी सी बीज रूप में जो हमारी गलती है, उस गलती को यदि हम ध्यान तो आगे चल करके वह गलती भी हमारे लिए भयंकर घातक हो सकती है। इसलिए निंदकों का बहुत बड़ा उपकार है और वे हमें सावधान करते हैं, हमें चैलेंज देते हैं कि तुम आगे सावधान हो जाओ। साहब कहते हैं खिजवा खीज न बोले हो। जो आदमी आपको खींच करके कह रहा है, कुछ दिन पहले एक आदमी आया था, अभी ये प्रीतम नगर
कॉलोनी के ही है, भक्त हैं हमारे, आते रहते हैं। वे कहते हैं साहब, मैं सोचता हूं कि उनका छोटा सा धंधा है, वे अपना कुछ धंधा पानी कर लेते हैं। वे कहे कि मैं तो व्यापार अपना कर लेता, मेरा जीवन गुजर इससे हो रहा है। मैं सोचता हूं कि मैं शादी ना करूं, ऐसे ही साधना करता रहूं, मैं जो धंधा करता हूं उसको करता रहूं। तो साहब लोग जो मिलते हैं वो ताना मारते हैं, मुझे कहते हैं अरे अभी तो घूम घूम करके खा लो, कुछ कमा लो, जब बुढ़ापा में आओगे तब पता चलेगा तुमको। तो ऐसे खिजाने वाले लोग होते हैं। जो लोग सत्संग में आते हैं उनको लोग रोक लेते हैं, कहते हैं अरे भाई कई मंदिर क्या रोज रोज जाना है, अरे वही बात बताते हैं, संत काम को त्यागो, क्रोध को त्यागो, लोभ को त्यागो, यही तो कहते हैं। तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि भैया आप तो कबीर मंदिर नहीं जाते हो, ठीक करते हो, तो क्या आपके अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अब त्याग दिए होगे ना, अब तो छूट गया होगा इसलिए आप नहीं जाते हो, लेकिन मेरे अंदर तो अभी विकार भरे हुए इसलिए मैं जाता हूं। तो क्या वो कह पाएगा? तो रोक रोक करके लोग कहने वाले होते हैं। आज तक जो भी अपने मार्ग में आगे बढ़ा है उसको रोकने वाले बहुत लोग हुए हैं। मीराबाई का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। मीरा जब भक्ति मार्ग में लगने लगी, वो तो राजघराने की थी, लोगों को लगता था कि गलत हो रहा है, पता नहीं सत्संग में कैसे कैसे लोग आते हैं, और जिनको वे गुरु मानती थी वे खुद चमार थे, चमार जाति के कहे जाते थे। तो लोगों को अपने कुल मर्यादा के कारण अच्छा नहीं लगता था। कुल मिलाकर के कितना उसको रोका गया, कितनी यातनाएं उनको सहनी पड़ी। कबीर साहब के जीवन में कितने उलझन आए होंगे, यह सहज ही विचारा जा सकता है। आप लोग यह सहज समझ सकते हैं कि एक पंडित कभी मस्जिद में नहीं जा सकता है और मौलवी कभी मंदिर में नहीं जा सकता है, लेकिन जब कबीर साहब अपना प्रचार प्रसार में आगे बढ़ रहे थे तो मुल्ला और पंडित दोनों मिलकर के बादशाह के सामने शिकायत करने पहुंचे थे कि कबीर हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं, हमारे धर्म पर अड़ंगा डाल रहे हैं, और उन्होंने एक अपने ढंग से कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते हैं जिससे हिंदू परंपरा और मुस्लिम परंपरा दोनों खतरे में है। तो कबीर साहब के ऊपर काफी विपत्ति आई है, काफी लोग उसको दंड देने का प्रयास किया, 52 कसनियां उनकी प्रसिद्ध ही है। लेकिन इतना होते हुए भी उस महापुरुष का जो मौलिक रचना माना जाता है बीजक ग्रंथ, पूरे बीजक आप पढ़ जाइए, उनके विरोधियों के लिए एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। और वो महापुरुष ये कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, उनको नजदीक में रखो ताकि तुम उनसे प्रेरणा लेते रहो। यूनान के एक दार्शनिक हुए हैं यूर्जिएफ, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे पिता 90 वर्ष के हो गए थे, बूढ़ा अवस्था था उनकी, वे मरणासन अवस्था में आ गए थे। उन्होंने मुझे बुलाया, उस समय मेरी उम्र 14 वर्ष की थी। मैंने उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि मैं एक सलाह आपको देना चाहता हूं। सर पिता तो ये कहते हैं कि मैं आपको ये ऑर्डर देता हूं, ये करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं एक सलाह आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप मेरे पिता हैं, जो कहेंगे मैं स्वीकार करूंगा, मानने लायक होगा तो मैं मान लूंगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई खास संपत्ति नहीं है कि मैं आपको उस संपत्ति को दे सकूं, कोई खास धन नहीं है, कोई खास और कोई चीजें नहीं मेरे पास जो मैं तुमको दे सकूं। हाँ, लेकिन एक चीज मेरे पास है, मेरे पूरे जीवन का जो अनुभव है वह अनुभव मैं आपको देना चाहता हूं। और मैंने अपने जीवन में सार यह निकाला है, मेरा यह अनुभव है, वह यह है कि कभी तुम्हारी कोई निंदा करे, कभी तुम्हारी कोई बुराई करे तो तुम उसका जवाब तुरंत मत देना। पहले यह सोच लेना कि उन्होंने जो कह रहा है वह बात सही तो नहीं है, और यदि वह बात सही है तो उन बातों को विचार करना, उसको तुम अपने भीतर से निकालने का प्रयास करना, उस बुराइयों को तुम त्यागने का अभ्यास बनाना। और यदि उनकी बात सही है तो तुम जा करके उनसे यह भी कहना कि भैया इसी प्रकार यदि मैं कोई गलती करता रहूं तो कृपा करके आप मुझे बताते रहना ताकि मैं सावधान होता रहूं। और यदि तुम में वह बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है,
तो तुम उसकी परवाह मत करना, तुम चुप रहना। उसके बाद उस दार्शनिक ने लिखा है कि मैंने पिताजी की इन 2 बातों का ठीक तरह से पालन किया, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि मेरे जीवन में कभी झगड़ा नहीं हुआ किसी से, कभी किसी से मेरी लड़ाई नहीं हुई। हालांकि बहुत लोग मुझे कुछ का कुछ कहे, बहुत लोग मेरे विरोध में हो गए, बहुत लोग कुछ का कुछ कहे, लेकिन उन पर मैं विचार करता रहा, और यदि मेरी गलती थी तो मैं और कहने लगा कि भैया मुझे और सावधान करते रहना। ये है चिंतकों का चिंतन। हमें भी इन 2 बातों पर विचार करना है। यदि हम में कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को त्याग करना है, और यदि हम में कमजोरी नहीं है तो किसी की बातों का हमको परवाह नहीं करना है। तो कबीर साहब इस पंक्ति के आधार पर हमको 2 बात कहते हैं कि मनवा कहो रहो मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। हे साधक, अपने मन से कह दो कि अपने आप को मार कर रहे, कभी उद्वेगित ना हो। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में उद्वेगित हो जाते हैं। मच्छर छेद लिया, बस उसी पर हाथ चला देते हैं। स्वाभाविक है भाई, उनका काम वही है। हम तो समझदार हैं, हम तो मच्छर की हिंसा ना करें। उन्होंने हमको एक डंक मारा, हमसे उनको जान से मार दिया, हमारी सहनशीलता कैसे हुई? साहब कहते हैं, साधक अपने आप को मार कर रखो। कहने का मतलब है हमें क्रोध उन बातों पर आता है जिसको हम अपने मन के विरोध में समझते हैं। हमें उन लोगों पर क्रोध होता है जिसे हम समझते हैं कि यह मेरा विरोधी है। साहब का ये जो हमारा असहनशीलता है उसको त्याग करके हम सहनशील बने, और खींचवा खींच न बोले हो। जो हमें चिढ़ाते हैं, जो हमें नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, जो हमारे भक्ति मार्ग में रोड़ा पहुंचाने का काम करते हैं, उसको तुम चैलेंज समझो, उसको तुम चुनौती समझो, और अपने भक्ति के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहो। जितनी प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आती रहेगी उतना ही हमारा जीवन चमकता रहेगा। किसके जीवन में चुनौतियां नहीं खड़ी हुई है? और आप ये भी समझ लिए, जिसके जीवन में चुनौती खड़ी नहीं हुई है वह आदमी महान बन भी नहीं सकता है। वैज्ञानिक गण कहते हैं कि कई ऐसी शक्तियां हमारे भीतर छुपी हुई रहती है जो सोई हुई रहती है, क्योंकि उसका हम प्रयोग नहीं करते या प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कभी ऐसा अवसर आता है तब वह शक्तियां हमारे सामने प्रकट हो जाती है, और उस शक्ति के आधार पर मनुष्य ऊंचा उठ जाता है। इसलिए टेनिसन का कथन मुझे याद आता है। उन्होंने कहा है, सेल्फ रिवेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दिस 3 एलोन लीड लाइफ टू सेवरेनिटी। आत्म संयम, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान, ये तीनों हमारे जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। कबीर साहब की एक पंक्ति के आधार पर मैं थोड़ी देर आप लोगों के बीच अपनी कुछ बातें रखी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।